इन महफिलों में आने का मकसद अभी तक हमें मालूम नहीं है कि आते क्यों हैं। इंसान जब तक दुनिया में रहे तब तक ही उसके हक नहीं है, बाद मरने के भी उसके हक होते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं तोहफतुल अहयाई इलल अमवात अल इस्तिगफारु लहुम, ये लोगों मरने वालों के लिए जिंदों की जानिब से तोहफा ये है कि उनके लिए दुआए मगफिरत करो। उनके लिए कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें सेबों की जरूरत नहीं है, उन्हें बड़ी बड़ी मूछों की जरूरत नहीं है, उन्हें जो इस दुनिया से चले गए किस चीज की जरूरत है, उन्हें तो अल्लाह के कुरान की तिलावत की जरूरत है, हदीस मुस्तफा की जरूरत है, जिक्र रसूल जिक्रुल्लाह की जरूरत है। उन्हें अगर फायदा पहुंचाना चाहते हो, बहुत लंबे लंबे खाने, भाई तुम्हारा माल है जितना चाहो खिलाओ, बहुत बहुत लंबे खाने में इतने नहीं होंगे। खाने में मैं कह रहा हूँ छुट्टी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है आपको। हाँ, बस समझ में आनी चाहिए, समझ में तो आ रहा है ना आपके? जी जी जी। बहुत लंबे लंबे खाने साहब, बहुत लंबे लंबे। भाई माल है तुम्हारा, जितना चाहो खिलाओ उड़ाओ, कोई बात नहीं है। गांव के अमीर से अमीर, बस्ती के अमीर से अमीर की दावत, इमाम साहब की भी दावत। अगर इमाम साहब इस मौके पे नहीं आए तो खैर नहीं। शादी का हो कोई मतलब नहीं, आए या नहीं आए, दावत हो या नहीं कोई मतलब नहीं है। मंगनी का हो और कोई तकरीब हो कोई मतलब नहीं है, अगर किसी फाता में नहीं आए साले सवाब की तो खैर नहीं है। इमाम साहब का दिमाग बहुत खराब है। अरे भाई कोई बचना चाह रहा है तो उसे जबरदस्ती क्यों ला रहे हो? आला हजरत अजीमुल बरकत से तीजों के चने के बारे में पूछा गया। एक बात बता दूं, जितना बता रहा हूँ इतने ही समझना, उससे ज्यादा नहीं समझना। कभी कभी ज्यादा समझना नुकसान दे जाता, कभी बताइए सैयद साहब ऐसे बता के गए, जितना बता रहा हूँ इतने ही समझ लो बस। क्या बता रहा हूँ? आला हजरत से तीजे के बारे में पूछा गया, हुजूर तीजे के चनों के बारे में क्या हुक्म है? आपने इरशाद फरमाया लेना जायज। क्या इरशाद फरमाया? लेना जायज, नाजायज नहीं कह रहा हूँ, लेना जायज। लेकिन ये गुराबा का हक है, अगनिया को यानी मालदारों को बचना चाहिए। और आला हजरत आगे फरमाते हैं मैं फकीर भी नहीं लेता हूँ। मैं अपने आप को कह रहे हैं मैं फकीर भी नहीं लेता हूँ। तो ये चाहे तीजा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, इसमें खाना बनाया जाए, देगे पे देगे उड़ाई जाए, पूरी बस्ती की दावत की जाए, अमीर से अमीर को बुलाया जाए। वैसे तुम्हारा खाना है, जितना चाहो उड़ाओ, लेकिन एक पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, आप बस्ती के 1000 अमीरों को मत बुलाओ, 500 अमीरों को मत बुलाओ। अगर खिलाने का शौक है तो पाक बना के 10 गरीबों को इकट्ठा कर लो, उन्हें पेट भर के खाना खिला दो। उनके पेट भर गया तो कसम खुदा की अल्लाह राजी हो जाएगा, तुम्हारी का बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हारे अजीज की भी मगफिरत हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत माशाअल्लाह। समझ में नहीं? लेना चाहिए, लेकिन ये जो तरीका हमने बना रखा है ना, ये गरीबों का हक है, गरीबों तक पहुंचना चाहिए। अच्छा दरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं, पढ़िए बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन। ए महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम मौत से भागते हो, मौत से। जी क्या तुम मौत से भागते हो? मौत से फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कहीं भी चले जाओ ये तुमसे मुलाकात जरूर करेगी। अल्लाह कुरान में फरमाता, जरा मेरी तरफ तवज्जो दें आप। अल्लाह फरमाता है लोगों तुम मौत से भागते हो, कहीं भी चले जाओ, कितनी ऊंचाई पे चढ़ जाओ, आप जमीन की तह में घुस जाओ, तहतुस्सरा में चले जाओ, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुमसे मुलाकात जरूर करेगी। जी चाहो मत चाहो इसको मिलना है, हर हाल में मिलना है। इंसान की हकीकत क्या है? इंसान की हकीकत मैं बताऊं, इंसान की हकीकत यह है, एक सादा सा कपड़ा उसके जिस्म पे, कब्र उसका साथी, मुनकर नकीर और कब्र के फरिश्ते उसके हमनशी हैं। इंसान की हकीकत ये है, कहीं भी चले जाओ
आप दुनिया को देखो, दुनिया में बहुत बहुत बड़ी तोपें आई हैं, बहुत बहुत बड़ी तोपें आई हैं। ऐसे कि अपनी मूंछों पे नचाते थे सबको, वो तोपें भी आई हैं। नमरूद, शद्दाद जैसे अपने आप को अल्लाह और रब कहलाने वाले इस दुनिया में आए। अरे एक मुल्क के बादशाह की हकीकत क्या है, दुनिया के अक्सर हिस्से पे हुकूमत करने वाले भी आए। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग आए, ये जमीन खा गई, मिट्टी खा गई, उनके नामो निशान बाकी नहीं है। उनकी इमारतें खंडरात में तब्दील हो गई, उनके एयर कंडीशन गाड़ियां यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि जिनके खजानों के तालों की कुंजियां जानवरों पे लद के जाती थी, कितना माल होगा, कुंजियां तालियां लद के जाती थी जानवरों पे। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग भी दुनिया में आए हैं, लेकिन सबको मिट्टी खा गई। न कोई मिनिस्टर बचा है, न कोई प्रधानमंत्री बचा है, न कोई एमएलए विधायक बचा है, न कोई अपने आप को बादशाह कहलाने वाला बचा है। जो भी इस दुनिया में आया है सब चले गए हैं। और तो और देखो, न अल्लाह के नबी इस दुनिया में बाकी रहे, न अल्लाह के रसूल इस दुनिया में बाकी रहे, न अल्लाह के वली इस दुनिया में बाकी रहे। सबको मौत आई है, और सबसे मुअज़्ज़म, सबसे मुकर्रम, सबसे चहीते, सबसे अनोखे, सबसे बेमिसाल, सबसे ज्यादा बेनजीर, जिनकी कोई मिसाल नहीं, जिनकी कोई नजीर नहीं, जिनकी हकीकत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब, जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, जो सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, जो सबसे बड़े हकीम भी हैं, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं, जो सबसे बड़े तबीब भी हैं, जो सबसे बड़े पहलवान भी हैं, जो सबसे बड़े हुस्न जमाल के मालिक भी हैं, जो दुनिया की हर सिफत में सबसे आला है, वो कौन है? वो मदीने वाले मुस्तफा की। मदीने वाले मुस्तफा इस दुनिया में आए, वो भी इस दुनिया में बाकी न रहे, उनको भी जाना पड़ा, उनको भी मौत का मजा चखना पड़ा। तो मतलब क्या है? मतलब बताने का ये है, रब फरमाता है, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन, ये लोगों तुम मौत से भागते हो, नहीं भाग सकते हो, ये मौत तुमसे जरूर मुलाकात करेगी। अल्लाह अकबर। आज तुम दुनियादारों को अपना आइडियल बनाते हो, आज तुम दुनियादार को फॉलो करते हो। अरे फॉलो करना है तो दुनियादार को मत करो, फॉलो करना है तो फिर मदीने के ताजदार को फॉलो करना है, तो इन हवारों को फॉलो मत करो, इन मुंबई के हमारा माहौल में पलने वाले इन हवारों को फॉलो मत करो। फॉलो करना है तो करबला के हुसैन को फॉलो करो, फॉलो करना है तो फिर अल्लाह वालों को फॉलो करो ना। अल्लाह अकबर। जब मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी जिंदगी का एक एक गोशा हम सब के पेश नजर है। हमें कैसे खाना ये मुस्तफा ने बताया है, कैसे पीना ये मुस्तफा ने बताया है, कैसे पहनना है ये मुस्तफा ने सिखाया है, कैसे बोलना है ये मुस्तफा ने सिखाया है, माँ बाप क्या है ये मुस्तफा ने सिखाया है, बहन भाई क्या है ये मुस्तफा ने बताया है, पड़ोसी क्या है ये मुस्तफा ने बताया है, उलमा क्या है मुस्तफा ने बताया है, गरीबों का क्या मकाम है मुस्तफा ने बताया है, छोटों से शफकत की जाए ये मुस्तफा ने बताया है। दुनिया की हर चीज मुस्तफा ने बताई, क्या हराम क्या हलाल ये सब कुछ मुस्तफा ने बताया है। जब मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए नमूना है तो फिर हमें मुस्तफा को आइडियल बनाना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आओ, जब मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आने के बाद में क्या कहा? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और जब मुस्तफा का दुनिया से जाने का वक्त करीब आया, अल्लाहु अकबर। आज मौत को यही समझते हो कि मौत कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अबे बड़े बड़े ताकतवर इस दुनिया में आए हैं, बड़ी बड़ी तोपें इस दुनिया में आई है, मिट्टी उनको खा गई, किसी से नहीं देखा जाता है। कब्र को ऐसी मत समझना कि जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। आओ कब्र के हालात तो देखो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, लोगों अगर मुझे ये डर नहीं होता ना कि तुम अपने मुर्दों को अपने हाथों से दफन करना छोड़ दोगे, फिर मैं तुम्हें बताता कब्र की हालत क्या है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं, कब्र की हालत इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम अपने अजीजों को फिर दफन नहीं कर पाओगे, अपने हाथों से तुम कब्र नहीं खोद पाओगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपके जाने का वक्त भी करीब आ गया। आपने 63 साल जिंदगी गुजारी और 63 साल की जिंदगी में सब कुछ अपनी उम्मत के
के लिए पेश कर दिया। दुनिया के सारे मसाइल अल्लाह के रसूल ने आपके पेश नजर रख दिए। अल्लाह अकबर। जब आपकी मौत का वक्त करीब आया ना, अल्लाह के रसूल बीमार हुए, सहाबा इकराम में बड़ी हलचल मच गई। अब क्या होगा? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत को देखकर लोगों ने शुरू करना शुरू कर दिया, चीखो पुकार करना शुरू कर दी। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं मुस्तफा के करीब हूँ, लोग आना शुरू हो जाते हैं, औरतें भी आना शुरू हो जाती हैं। मैं मुस्तफा की हकीकत बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुस्तफा ने हमें बताया क्या है मौत के ताल्लुक से। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो ए लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हालत नासाज हुई, जब आपके जाने का वक्त करीब आया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा को अपने करीब किया और इरशाद फरमाया, फातिमा मैं तुम्हारे कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। जानते हो ये कौन फातिमा है? ये वो फातिमा है जो हसनैन करीमैन की वालिदा है। ये वो फातिमा है जिनके शौहर का नाम अली है। ये वो फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदार है। ये वो फातिमा है जिनके बालों की स्याही आज तक आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखी है। ये वो फातिमा है अल्लाह अकबर जिनके पर्दे का आलम ये है, आज तक किसी गैर महरम की नजर उन पर नहीं पड़ी है। ये वो फातिमा है अल्लाह अकबर जिनके बारे में मुस्तफा फरमाए, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरा चैन है, फातिमा मेरा सुकून है, फातिमा मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर। वही फातिमा है मेरे मुस्तफा ने अपने करीब किया और इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफा ने कुछ इरशाद फरमाया, हजरत फातिमा रोने लगी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह। सारे लोग देख रहे हैं। हजरत आयशा अम्मा आयशा इरशाद फरमाती है, कहती है मैंने देखा हजरत फातिमा की आंखों में आंसू हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, ए फातिमा फिर मेरे करीब कान लाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में फिर कान लाई हजरत फातिमा। मेरे मुस्तफा ने फिर इरशाद फरमाया और हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा से पूछा गया, ए फातिमा ज़हरा आप ये तो बताइए खातूने जन्नत मुस्तफा ने क्या फरमाया था? हजरत फातिमा कहती हैं, अल्लाह के रसूल मेरे बाबा जान ने इरशाद फरमाया था, मेरी लगते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, ए मेरी आंखों की ठंडक, मेरा चैन, मेरा सुरूर, मेरा सुकून, अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। जब मैंने ये सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने बाबा जान के बगैर कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? बाबा जान का चेहरा देखती हूँ तो मेरी भूख मिट जाती है। जब अपने मुस्तफा का चेहरा देखती हूँ तो मेरी सारी कुल्फतें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। कहने लगी, मैं रोने लगी। हजरत आयशा कहती है, फिर आगे आप मुस्कुराई क्यों थी? अल्लाह अल्लाह। उसके बाद में अल्लाह के रसूल ने मेरे कानों को करीब किया और इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, 6 महीने के बाद हम तुम्हें अपने पास बुला लेंगे, तुम्हें भी आना है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है, मैं मुस्कुराने लगी, मुझे सिर्फ 6 महीने का इंतजार करना है, फिर मुझे अपने बाबा जान के साथ चले जाना है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा कहती है, इतने में मैंने देखा कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर जब दस्तक दी मैंने इजाजत दी, उसने मुझसे कुछ सवाल किया। अल्लाह अकबर। वो बाहर चला गया। हजरत आयशा से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा जानती हो कौन आया? ए आयशा तुम्हें मालूम है कौन आया? अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं, आप बताइए कौन था? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये मलकुल मौत हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अकबर। कहीं तुमने ऐसा देखा है कि मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत ले? अल्लाह अकबर। चाहे बच्चा अपनी माँ का मुंह देखे या न देखे, अल्लाह का हुक्म हो जाए तो उसे रूह कब्ज करनी है। वो नहीं देखता कि बच्चा यतीम हो रहा है, वो नहीं देखता कि किसका सुहाग गुजर रहा है, वो नहीं देखता किसका चैन चल रहा है, वो देखता है तो सिर्फ अल्लाह का हुक्म देखता है। लेकिन सिर्फ एक दरबार ऐसा है दुनिया में, अगर कोई दरबार है तो फिर वो मदीने वाले मुस्तफा का दरबार है, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे अनोखा बनाकर भेजा है, सबसे लाजवाब बनाकर भेजा है। मुस्तफा की तरह कोई नहीं, मुस्तफा की मिसाल कोई नहीं, मुस्तफा का नज़ीर क्यों नहीं कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफा को बेमिसाल बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। हजरत मलकुल मौत अल्लाह के रसूल की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मुझे रब ने फरमाया है मेरे महबूब से इजाजत जरूर लेना। अल्लाह अकबर। हजरत मलकुल मौत कह रहे हैं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं डायरेक्ट आपके पास आ जाऊं। ये अल्लाह के रसूल, ये हबीब खुदा, ये मुस्तफा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मुझे इरशाद फरमाया है आपसे इजाजत लेनी है। मेरे मुस्तफा से कुछ बातें हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। कुछ बातें होती हैं और मलकुल मौत फिर वापस चले जाते हैं, फरिश्तों का झुंड उठा रहा है। इतने में जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा ताइर सिदरा आ गए और आने के बाद में दुआ और सलाम होती है। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम कहता है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह आपकी खैरियत पूछता है, अल्लाह को मालूम है आप किस हालत में हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते हैं, ए महबूब, जब आप इस दुनिया से जा रहे हो तो ये जिब्रील भी इस दुनिया में क्या करेगा? जब आप इस दुनिया को छोड़ रहे हो तो जिब्रील भी इस दुनिया को छोड़ रहा है, क्योंकि जिब्रील दुनिया में आता ही इसलिए था क्योंकि अपने रसूल का, अपने हबीब का, अल्लाह के हबीब का दीदार करना चाहता था। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कह रहे हैं, अब मेरा काम नहीं है, वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है, अब मैं दुनिया में नहीं आऊंगा। दुनिया में आते ही इसलिए था कि आपसे मुलाकात की जाए। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन भी वापस चले गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस मेरी गोद में रखा था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहिसाब पसीना निकल रहा था, बेहिसाब पसीना निकल रहा था और पसीने से ऐसी खुशबू फूट रही थी कि मुझको ज़ाफ़रान में है। किसके पसीने में खुशबू आती है? कितना ही बड़ा मंत्री हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर परफ्यूम नहीं लगाएगा ऐसी गर्मी में तो ढांचा बदल जाता है। एक गरीब भी उसके पास खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन ये अल्लाह के रसूल की जात है, पसीना निकलता है तो पसीने से खुशबू फूटती है, पसीना निकलता है तो पसीने से महक उठती है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे अनोखा बनाया है ना, सबसे बेमिसाल बनाया है ना। किसका जिस्म ऐसा है कि जिसके जिस्म पर मक्खी ना बैठे? कोई है दुनिया में ऐसा? चाहे कितना अमीर हो, अपने वक्त का चाहे कितना बड़ा वज़ीर, कितना ही बड़ा बादशाह हो, कोई अपने जिस्म को मक्खी से नहीं बचा सकता है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा का जिस्म ऐसा है कि मक्खी आपके जिस्म पे नहीं बैठती है, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को बेमिसाल बनाया है ना। अल्लाह के रसूल की कोई मिसाल नहीं है, आप लाजवाब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं, मुस्तफ़ा के माथे से पसीना निकल रहा था, बेहिसाब पसीना, और पसीने से खुशबू आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा बेहोश हो जाते हैं, मुस्तफ़ा कभी बेहोश होते हैं और कभी फिर होश में आते हैं। जब होश में आते हैं ना तो मुस्तफ़ा के लबे मुबारक पर क्या जुमला होता है, जरा दिल के कानों से सुनो और अपने दिल के ईमान को जरा जरूर जगमगाओगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इनकलाब पैदा होगा। अल्लाह अकबर।